नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में दालें ना बनती हों। चने की दाल, मसूर की दाल, ये दालें बड़ी आम हैं, सभी घरों में बनती हैं। लेकिन ये दालें आती हैं किसी खेत से, किसी किसान के हाथों से। और उस किसान से यदि आप एक सवाल पूछें कि भाई इस साल कितने में बेची आपने दाल, तो जवाब मिलेगा जितने में बेची उससे ज़्यादा तो सरकार ने इसकी एमएसपी तय की थी, लेकिन मंडी में उतना मिला नहीं। और यही है आज की कहानी। सरकार ने चने का एमएसपी तय किया 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात की मंडियों में चना बिक रहा है 5,000 से 5,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में। और उसी तरह से मसूर भी अपने एमएसपी से कम बिक रही है और उसका दाम गिरता ही जा रहा है। यानी सरकार ने कागज पर दाम तय किए, लेकिन मंडी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल एमएसपी है, कानून है, योजना है, फिर भी किसान को सही दाम क्यों नहीं मिल रहा और इसका हल कहाँ है? द क्राइसिस, जमीन पर क्या हो रहा है, पहले हम तस्वीर समझते हैं। तो रबी सीजन की नई फसल मंडियों में आ गई है। चना और मसूर दोनों की आवक तेज है, लेकिन मांग कमजोर है और सरकारी खरीद अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। नतीजा, बाजार में दाम दबाव में। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में चने का अखिल भारतीय औसत थोक भाव गिरकर 5,042 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। उससे एक सप्ताह पहले ये 5,147 पर था, यानी एक हफ्ते में 100 रुपये की गिरावट। मसूर का भाव भी 7,245 रुपये से घटकर 6,778 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी बड़ी उत्पादक मंडियों में चना एमएसपी से नीचे बिक रहा है। कई जगह किसान 54-55 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक्री कर रहे हैं और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 2 फरवरी को चने का औसत भाव 5,621 रुपये था और 9 फरवरी तक यह 5,396 रुपये रह गया और अब मार्च के अंत तक और नीचे आ गया। किसान परेशान है, फसल काटी, मंडी लाया, लेकिन जो दाम मिला वो एमएसपी से कम। द रीज़न, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे 3 कारण हैं और तीनों कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण, जो कि बड़ा कारण है, बम्पर प्रोडक्शन। इस साल चने और मसूर की फसल बहुत अच्छी रही। जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड उतनी ना हो तो दाम गिरते हैं। यह बाजार का सबसे पुराना नियम है। और दूसरा कारण, सस्ता इंपोर्ट। भारत मुख्यतः म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कनाडा से दालें इंपोर्ट करता है। चना, मसूर और येलो पीस ऑस्ट्रेलिया, रशिया और कनाडा से आते हैं और यह इंपोर्ट दोस्तों ड्यूटी फ्री आ रहा है। तुअर, उड़द, मसूर, चना और येलो पीस, इन सभी पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की छूट है, सिर्फ मूंग को छोड़कर। यानी बाहर से सस्ती दाल आ रही है, देश का किसान उससे compete नहीं कर पा रहा। और तीसरा कारण, सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार। मांग कमजोर रहने और सरकारी खरीद शुरू ना होने के कारण चने के दाम लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। यानी तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां किसान के पास मजबूरी में बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। एमएसपी कागज पर है, लेकिन मंडी में नहीं है। द ग्लोबल एंगल, भारत से आ रही है चुनौती। भारत में मसूर इंपोर्ट्स पिछले 15 सालों से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया, ये 3 देश भारत को मसूर सप्लाई करते हैं। अरहर दाल के ऊंचे दाम की वजह से कंज्यूमर्स और होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन सेगमेंट ने मसूर दाल और चना दाल जैसे सस्ते विकल्पों की तरफ रुख कर लिया है। यानी एक तरफ कंज्यूमर्स की डिमांड मसूर की तरफ बढ़ी और दूसरी तरफ इंपोर्ट भी बढ़ा और दोनों के बीच फंसा देश का किसान। जो मसूर उगा रहा है वो बाजार में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मसूर से compete कर रही है और अक्सर हार जाती है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है। अब जरूरी सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 6.49 लाख मीट्रिक टन चना और 6.01 लाख मीट्रिक टन मसूर की खरीद का प्रस्ताव केंद्र को भेजा और यह खरीद 24 मार्च से 30 मई 2026 के बीच होगी। यानी आज से ही एमपी में सरकारी खरीद शुरू हो गई है। एमएसपी पर नाफेड और एनसीसीएफ को 100% प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी दी गई है अरहर, उड़द और मसूर के लिए। जी हाँ, एनसीसीएफ ने छत्तीसगढ़ में पीएसीएस सेंटर्स के जरिए सीधे किसानों से चना की खरीद शुरू कर दी है।
पीएम आशा योजना के तहत सरकार ने वादा किया है कि अगर अरहर, उड़द और मसूर के दाम एमएसपी से नीचे जाएं तो 2028-29 तक 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। यानी नियत है, योजना है, एजेंसियां हैं, लेकिन फिर भी मंडी में किसान एमएसपी से कम पर बेच रहा है। क्यों? क्योंकि खरीद में देरी है, रजिस्ट्रेशन जटिल है, केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है और जब तक खरीद शुरू होती है किसान पहले ही मंडी में बेच चुका होता है। द सॉल्यूशन, रास्ता क्या है? दोस्तों, अब वो बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है समस्या का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि समस्या तो हमने देख ली, लेकिन रास्ते भी हैं। पहला रास्ता, खरीद की रफ्तार सरकार तेज करे। एमपी ने आज से खरीद शुरू की है और ये अच्छा है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब किसान को रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, पेमेंट समय पर हो और खरीद केंद्र किसान के गांव के पास हो, ना कि दूर शहरों में। और दूसरा रास्ता क्या है? इंपोर्ट पॉलिसी को बैलेंस करे सरकार। सरकार ने मसूर पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। यह एक सही दिशा में कदम है, लेकिन इसे और रिफाइनमेंट चाहिए। फ्री इंपोर्ट और एमएसपी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर बाहर से सस्ती दाल आती रहे तो देश का किसान एमएसपी पर कभी नहीं बेच पाएगा। और तीसरा रास्ता क्या है? प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। किसान सिर्फ कच्चा चना या मसूर बेचे तभी उसे कम दाम मिलेगा। अगर वही चना बेसन बने, वही मसूर पैकेज दाल बने तो वैल्यू बढ़ेगी और किसान को ज़्यादा मिलेगा। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यही काम कर सकते हैं। किसान मिलकर प्रोसेसिंग करें, खुद बेचें, बिचौलिए हटाएं, तो उनको दाम ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ती है। और चौथा रास्ता क्या है? भावांतर, जैसे कंपनसेशन मॉडल। एमपी सरकार ने भावांतर स्कीम के तहत मस्टर्ड किसानों को एमएसपी और मंडी भाव के अंतर का भुगतान करने का फैसला किया है। यह मॉडल चना और मसूर पर भी लागू हो सकता है। जहां फिजिकल प्रोक्योरमेंट मुश्किल हो वहां किसान को डिफरेंस का सीधा पेमेंट कर दिया जाए। द बिग पिक्चर कंक्लूजन, भारत के किसान ने इस साल बम्पर दाल उगाई, चना उगाया, मसूर उगाई, रात दिन मेहनत की और जब मंडी गया तो सरकारी दाम से कम पर बेचना पड़ा। यह एक पैराडॉक्स है, जितना ज़्यादा उगाओ उतना कम मिलता है। लेकिन इसका हल है और वो हल है 3 चीज़ों का तालमेल। सरकारी खरीद समय पर, तेज और किसान के दरवाजे तक। इंपोर्ट पॉलिसी जो कंज्यूमर को राहत दे लेकिन किसान को बर्बाद ना करे। वैल्यू एडिशन ताकि किसान सिर्फ कच्चे माल का सेलर ना रहे। एमएसपी एक वादा है, वह वादा तब पूरा होता है जब किसान की जेब में सही पैसा पहुंचे, कागज पर नहीं। दाल हर घर की जरूरत है और दाल उगाने वाला किसान हर घर की नींव है और उस नींव को मजबूत रखना यही है आज का बिग पिक्चर।